आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं हूं लालन ठाकुर बीरगंज नेपाल से। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे प्रिंसिपल अकाउंटिंग ग्रेड 11 में से लिया गया है। उसी में एक चैप्टर का नाम है जो प्रॉफिट एंड फाइनल अकाउंट चैप्टर का नाम है। उसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 12 का हम लोग सोल्यूशन करेंगे, जो मिक्स किस्म का है। तो उसमें क्या कर देना है हम लोग को। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 12 है और पेज नंबर 375 में से लिया गया है, जो ये बुक में देख सकते हैं। ये प्रिंसिपल अकाउंटिंग ग्रेड 11 है, इसी में से लिया गया है। तो इसमें क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। क्वेश्चन को समझने के बाद में हम लोग सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन आइटम डी आर साइड सी आर साइड में जाएगा उसको हम लोग समझ लेते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डी आर सी आर साइड में कौन कौन आइटम उसको समझ लेते हैं। बैलेंस शीट के इसी साइड में कौन आइटम जाएगा और लायबिलिटी साइड में कौन आइटम जाएगा उसको हम लोग समझ लेते हैं। उसके बाद में सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। मिक्स किस का 12 नंबर क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ड्रॉन फ्रॉम द बुक ऑफ मिस्टर चौधरी है। इसमें दिया है परचेज दिया है 3 लाख रुपया। तो परचेज ट्रेडिंग अकाउंट के डी आर साइड में हम लोग लिख देते हैं। सैलरी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डी आर साइड में लिख देंगे। ओपनिंग स्टॉक है 72,000 रुपया, तो इसको ट्रेडिंग अकाउंट के डी आर साइड में लिख देंगे। सेल्स रिटर्न है, सेल्स रिटर्न को हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के सी आर साइड में हम लोग दिखाना है। सेल्स में से सेल्स रिटर्न घटा देंगे तो नेट सेल्स बच जाएगा। उसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 27,000 है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डी आर साइड में दिखा देंगे। कैरेजेस है 500 है, 500 है, तो अब इसको हम लोग प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट के डी आर साइड में दिखा देते हैं। सेलिंग एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डी आर साइड में दिखा देंगे 4,500। उसके बाद में है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आउटस्टैंडिंग सेलिंग एक्सपेंसेस है, तो सेलिंग एक्सपेंसेस है 4,500 है, और उसमें आउटस्टैंडिंग सेलिंग एक्सपेंसेस 700 रुपये हम लोग जोड़ के दिखा देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डी आर साइड में। उसके बाद में बिल्डिंग्स है, बिल्डिंग से ये बैलेंस शीट के सी साइड में जाएगा। ऑफिस एक्सपेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डी आर साइड में होगा 9,500 है। उसके बाद में डेटर्स है 36,000 रुपया, तो बैलेंस शीट के इसी साइड में जाएगा 36,000। सेल्स है ट्रेडिंग अकाउंट के सी आर साइड में जाएगा 4,35,000 रुपया, और सेल्स रिटर्न घट जाएगा इसमें से 3,000 रुपया। तो उसके बाद में अब है कैपिटल 81,300 है, तो प्रॉफिट लायबिलिटी साइड के लायबिलिटी साइड में हम लोग दिखाएंगे कैपिटल को। क्रेडिटर है लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे 40,000 रुपये। कमीशन सी आर साइड में है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सी आर साइड में हम लोग 1200 कमीशन लिख देंगे। इसमें दिया है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कमीशन अर्न बट नॉट एट रिसीव्ड 500, ये एक्रूड कमीशन हो गया तो उसको जोड़ देना है। ठीक है, अब उसके बाद 3 नंबर में दिया है स्टॉक न वैल्यूड एट द एंड ऑफ द ईयर एट कॉस्ट प्राइस 74,600 एंड मार्केट प्राइस 76,400। तो इसमें देखिए कॉस्ट प्राइस 74,400 है और मार्केट प्राइस 76,400 है। तो इसमें जो लोएस्ट रहता है ना उसी को हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के सी आर साइड में दिखाते हैं, बैलेंस शीट के इसी साइड में दिखाते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें दिया है 74,600 लोवेस्ट प्राइस है और मार्केट प्राइस है 76,200 है, तो लोवेस्ट प्राइस 74,600 रुपये हम लोग दिखाएंगे। ठीक है, रिक्वायर्ड में पूछा गया है। ए नंबर में ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, बी नंबर में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, सी नंबर में बैलेंस शीट बनाना है। तो हम लोग क्या किए हैं, ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस के एक फॉर्मेट में बना दिए हैं और बैलेंस शीट दूसरे फॉर्मेट में बना दिए। ठीक है, अब चल दिए हम लोग अब सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, आइए ये है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 12 के सॉल्यूशन है। मिक्स्ड केस वाला है। ये डी आर साइड हो गया, पार्टिकुलर्स हो गया, अमाउंट हो गया, पार्टिकुलर्स हो गया, अमाउंट हो गया, सी आर साइड हो गया। यहाँ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड है। अब आते हैं डी आर साइड में। डी आर साइड में ओपनिंग स्टॉक है 72,000 रुपये हम लोग लिख दिए। उसके बाद में टू परचेज है 3 लाख रुपया लिख दिए। टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेज है 27,000 लिख लिए। टू कैरेजेज है 500 लिख दिए। अब देखिए सी आर साइड में बाई सेल्स है 3,35,000 रुपया, 4,35,000 रुपया, लेस सेल्स रिटर्न है 3 लाख, तो 4,35,000 में 3,000 घट जाएगा तो 4,32,000 रुपया होगा नेट सेल्स। अब बाई क्लोजिंग स्टॉक है 74,600 लिख दिए। अब देखिए
4,32,74,600 से जोड़ेंगे तो 5,06,600 हो जाएगा सी आर साइड। तो यहाँ लिख देंगे 5,06,600 सी आर साइड में। अब यहाँ डी आर साइड में भी 5,06,600 लिखेंगे। अब 5,06,600 में से 500 घटाना है, 27,000 घटाना है, 3 लाख घटाना है, 72,000 घटाएंगे हम लोग तो बच जाएगा 1,07,100। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट CD ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5,06,600 माइनस 3,99,500। 3,99,500 कहाँ से आया है? 527,000 3 लाख का 72,000 जोड़ेंगे तब 3,99,500 आएगा। ठीक है, अब ये ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। तो ग्रॉस प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के CR साइड में दिखाएंगे। तो बाई ग्रॉस प्रॉफिट BD 1,07,100 रुपये CR साइड में दिखाएंगे। बाई कमीशन रिसीव्ड है 1,200 लिख देंगे। अब बाई आउटस्टैंडिंग और एक्रूड कमीशन करके 500 दिखाएंगे। तो 1,07,100 1200 या 500 जोड़ेंगे तो 1,08,800 आएगा। अब यहाँ भी हम लोग CR साइड हो गया 1,08,800। तो DR साइड में 1,08,800 हम लोग लिख दिए। अब क्या करना है? 1,08,800 में से 25,000 घटा देना है 500 रुपये। अब हम लोग क्या कर देना है? बाई ग्रॉस प्रॉफिट BD 1,07,100 हम लोग दिखाएंगे। उसके बाद बाई कमीशन रिसीव्ड है 1,200। बाई आउटस्टैंडिंग एक्रूड कमीशन है 500। तो 1,07,100 1,200 या 500 जोड़ेंगे तो 1,08,800 होगा CR साइड में। अब DR साइड में आते हैं 1,08,800 है। तो 1,08,800 में हम लोग को क्या कर देना है? 25,000 घटाना है, 5,200 घटाना है, 9,500 घटाना है। तो हम लोग 69,001 से बच जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं? टू नेट प्रॉफिट CD ट्रांसफर टू बैलेंस शीट हो जाएगा। तो इसमें अब क्या करना है? CR साइड 1,08,800 है और DR साइड है 39,700। 39,700 तो 69,100 हो गया। अब यहाँ हम लोग को छूट गया एक। इसमें हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के DR साइड में कौन आइटम जाएगा? टू सैलरी जाएगा 25,000 रुपया और टू सेलिंग एक्सपेंसेस जाएगा 4,500 है और एड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जाएगा 700। तो 4,500 700 जोड़ेंगे तो 5,200 होगा और टू ऑफिस एक्सपेंसेस 9,500 होगा। ठीक है, यही आइटम जाएगा। तो अब ये जो प्रॉफिट एंड ये नेट प्रॉफिट होगा तो नेट प्रॉफिट हम लोग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में हम लोग कैपिटल में जोड़ देंगे। तो ये हो गया C नंबर में बैलेंस शीट एज ऑन फॉर द ईयर इंडेड। लायबिलिटी साइड अमाउंट असिस्ट और अमाउंट होगा। तो हम लोग पहले लायबिलिटी साइड देख लेते हैं। तो कैपिटल 81,300 में 8 नेट प्रॉफिट जोड़ना है 69,100 है। तो 1,50,400 हो जाएगा। क्रेडिटर्स है 40,000 लिख दिए। आउटस्टैंडिंग सेलिंग एक्सपेंसेज है 700। तो अब ये क्या कितना हो जाएगा? 1,91,100 हो गया यहाँ। 1,91,100 होगा। ये होगा 1,91,100 होगा। ठीक है, 1,91,100 होगा। ये अमाउंट लायबिलिटी साइड होगा। अब इसमें देखना है असिस्ट हो गया, अमाउंट हो गया। ये तो बिल्डिंग है 80,000 हम लोग लिख दिए। डेटर्स है 36,000 रुपये लिख दिए। एक्रूड कमीशन है 500 रुपये लिख दिए। क्लोजिंग स्टॉक है 74,600 रुपये लिख दिए। तो सबको जोड़ेंगे तो 1,91,100 है। यानी कि एसेट साइड और लायबिलिटी साइड दोनों बराबर है। अर्थात हम लोग का जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए हैं, वो बनाया हुआ सब ठीक है। अब हम लोग आते हैं यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट BD 1,07,100 हो गया टोटल। अब इसमें नेट प्रॉफिट कितना है? 69,000 है इसमें नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट इक्वल टू 69,000 69,100 है। 69,100 हो गया। ये आंसर हो गया हम लोग को, है ना। टोटल बैलेंस शीट अमाउंट हो गया 1,91,100 है और नेट प्रॉफिट हो गया 69,100 है। ये हम लोग का आंसर हो गया। अब इसमें नोट में क्या देखना ध्यान देना है। नोट में इफ क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन इन एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है तो विच वन इज लोएस्ट अमाउंट विल शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। दैट इज कॉस्ट प्राइस 74,600 है और मार्केट प्राइस है 76,400 है। तो विच वन इज लोएस्ट? तो 74,600 इज लोएस्ट। इसको हम लोग लोएस्ट को क्या करेंगे? लोएस्ट अमाउंट इज ना कॉस्ट प्राइस 74,600। तो हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक 74,600 अमाउंट को दिखाना है। ठीक है, तो इस तरीक़ा से
इस तरीक़ा से इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक लिए जय नेपाल।